जय हिंद दोस्तों, मैं रकीब मास्टर और आप देख रहे हैं आरआर न्यूज़। दोस्तों, आज 3 मार्च को बहुचर्चित अनुराग हत्याकांड मामले की सुनवाई हुई। इस मामले में मुख्य आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग तेज हो रही है और लोग इस केस को लेकर के बेहद आक्रोशित हैं। आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ, यह सिलसिलेवार तरीके से हम आपको विस्तार से बताएंगे। आज कोर्ट में लालता यादव की पत्नी कोर्ट में पेशी और सुनवाई के लिए आई हुई थी। वहाँ का क्या माहौल था? पिछली सुनवाई में लालता की पत्नी ने कोर्ट में पेश न होकर तबीयत खराब होने का हवाला दिया था, जिस पर तहसीलदार ने उन्हें एक और मौका दिया। लेकिन आज तहसीलदार किसी भी तरह की देरी के मूड में नहीं थे। पूरी सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के वकीलों में जमकर बहस हुई। लालता की पत्नी जब कोर्ट में आई तो वे सवालों के जवाब देने में असमर्थ नजर आई। तहसीलदार द्वारा पूछे गए हर सवाल पर उनका एक ही जवाब था, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम। बस एक ही जवाब उनका बार बार आता था। विद्वान अधिवक्ताओं में आपस में बहस होती है। अनुराग यादव के पिता की ओर से जो प्राइवेट अधिवक्ता किए गए थे, मामले को पूरी गंभीरता से उन्होंने कोर्ट में उठाया। अधिवक्ता सत्यवीर सिंह ने पहले ही दावा किया था कि इस केस में कोई दम नहीं और यदि वे तहसीलदार होते तो अब तक यह फैसला हो गया होता और आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चल चुका होता। अधिवक्ता गुलाब यादव ने भी पूरी मजबूती से केस की पैरवी की और कोर्ट में लालता की पत्नी के बयानों की विसंगतियों को उजागर किया। उन्होंने बहस के दौरान ढेर सारे उनके सवालों के जवाब उन्होंने दिया और लालता की पत्नी के बयान में विरोधाभास था। लालता की पत्नी ने पहले दावा किया था कि वे 30 सालों से उस मकान में रह रही हैं, लेकिन जब वकीलों ने तर्क दिया कि उनके बेटे की उम्र ही 35-36 साल की है और यह मकान महज 4 साल पहले बना है, तो उनकी बातों पर सवाल खड़े हो गए। सरकारी जमीन पर बने इस मकान के संबंध में कोर्ट ने आज फिर से कड़ी जांच के संकेत दिए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आज कोर्ट में लालता यादव की पत्नी भागती हुई नजर आई। ऐसा मीडिया वालों ने उनकी तस्वीरें खींची हैं। जब तहसीलदार ने सवालों की झड़ी लगाई और सरकारी वकीलों ने कड़े तर्क दिए तो लालता की पत्नी जवाब देने में नाकाम रही। कोर्ट के बहस के बाद वे जल्दी से बाहर निकली और बाइक पर बैठकर भागती हुई नजर आईं। उनकी इस हरकत को मीडिया ने कैमरे में कैद कर लिया है, जो यह दर्शाता है कि कोर्ट के सवालों का सामना करने में असमर्थ थी। लालता यादव की पत्नी जवाब नहीं दे पाई और वो भागती हुई नजर आई। अब आगे क्या होता है? कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि 10 मार्च को लालता की पत्नी को अपना अंतिम साक्ष्य करना होगा। यदि वे ऐसा करने में विफल रहती हैं तो उनका दावा खारिज कर दिया जाएगा और फिर बुलडोजर की कार्रवाई का रास्ता साफ हो जाएगा। आज कोर्ट में विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा, वकीलों द्वारा जो है काफ़ी बहस की गई और वहाँ पर सुबह से ही ग्राम प्रधान वहाँ पहुँचे हुए थे और उन्होंने कहा अनुराग यादव के समर्थन में गांव के प्रधान और ग्रामीण पूरी तरह से सक्रिय हैं। प्रधान वीरेंद्र यादव ने मीडिया से कहा, जब तक लालता को नेस्त नाबूद नहीं कर दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। हमारे गांव की महिलाएं भी आक्रोशित हैं। न्याय मिलने तक हम लड़ते रहेंगे, चाहे जो कुछ भी हो जाए, हम उनको अपने गांव में नहीं घुसने देंगे। यह चीज़ वो मीडिया से बता रहे थे। साथ ही साथ अनुराग यादव के पिता जो है लंबे समय से अपने बेटे के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे। उन्होंने कहा कि अब हमें लगने लगा है कि न्याय करीब है, 10 मार्च के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। उनको भी एक आशा लग गई है। आज कोर्ट की कार्रवाई से वो भी खुश नजर आए। उनको ऐसा प्रतीत होने लगा कि अब हमें न्याय जरूर मिलेगा। आज की सुनवाई में यह साफ हो गया कि अब मामले का फैसला बेहद करीब है।
कोर्ट ने लालता की पत्नी को अंतिम मौका दिया है। यदि वे 10 मार्च तक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाती हैं तो उनके दावों को खारिज कर दिया जाएगा। इसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई का जो रास्ता साफ हो सकता है साफ हो जाएगा। अब देखना होगा कि 10 मार्च को क्या फैसला आता है। क्या अनुराग यादव के परिवार को न्याय मिलेगा? क्या दोषियों के घरों पर बुलडोजर चलेगा? इस मामले से जुड़ी हर अपडेट के लिए बने रहिए आरआर न्यूज के साथ। आपको हम अनुराग यादव केस से संबंधित ताज़ा अपडेट आपको देते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।